नमस्ते। आज हम सदियों पुराने एक ऐसे संघर्ष की बात करने वाले हैं जो आज भी हमें रणनीति और नेतृत्व के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। ये कहानी है मराठाओं और औरंगजेब की। इस इतिहास को सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट की तरह समझिए, जिससे हम मनोविज्ञान, रणनीति और मुश्किल हालात से निपटने के कई तरीके सीख सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि 400 साल पुरानी ये जो दुश्मनी है, ये हमें आज के बड़े से बड़ी चुनौतियों का सामना करने के बारे में आखिर सिखा क्या सकती है। चलिए इसी को समझते हैं। अब मराठाओं की जीत असल में कितनी बड़ी थी, इसे समझने के लिए पहले ये जानना होगा कि उनका दुश्मन कौन था। और कहते हैं ना कि आपके दुश्मन ही आपकी हैसियत तय करते हैं, और मराठों का सामना भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली और कह सकते हैं सबसे जिद्दी सम्राटों में से एक से था। देखिए, औरंगजेब कोई ऐसा वैसा कोई साधारण शासक नहीं था। उसकी इच्छा शक्ति आप समझिए लोहे जैसी थी। 80 साल की उम्र में भी वो खुद सेना को लीड कर रहा था, और उसका फोकस सिर्फ एक ही था, पूरे भारत पर कब्जा करना। लेकिन कहते हैं ना, हर ताकत के साथ एक कमजोरी भी आती है। यही जो उसकी अटूट इच्छा शक्ति थी, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बनी। उसकी जो कट्टर नीतियां थीं और किसी के साथ भी समझौता न करने की आदत थी, उसी ने आखिर में उसके इतने बड़े साम्राज्य के पतन के बीज बो दिए। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक नया नया बना राज्य इतने ताकतवर सम्राट के सामने आखिर टिक कैसे गया? इसका जवाब हमें मिलता है छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा रखी गई नींव में। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि औरंगजेब खुद इस बात को मानता था कि शिवाजी की असली ताकत उनके किलों में नहीं, बल्कि उनके लोगों के मजबूत ज़मीर और उनके चरित्र में थी। औरंगजेब को इस बात का हमेशा अफसोस रहा कि वो दुनिया में तो सब कुछ खरीद सकता था, लेकिन शिवाजी के लोगों की वफादारी, उनका ज़मीर, वो कभी नहीं खरीद सका। शायद किसी के लिए सम्मान का सबसे बड़ा सबूत यही होता है जब आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपकी तारीफ करे। औरंगजेब ने खुद कहा था, हम खुशनसीब हैं कि हमें दुश्मन भी मिला तो शिवा जैसा। लेकिन मराठाओं की जबरदस्त कामयाबी के बावजूद इतिहास हमें एक और बड़े खतरे की तरफ इशारा करता है। एक ऐसा खतरा जो बाहरी ताकतों से नहीं, बल्कि हमेशा हमेशा भीतर से आया। और ये पैटर्न इतिहास में बार बार दोहराया गया है कि भारतीय शासकों और सैनिकों को ही एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया गया, और इसी का फायदा उठाकर मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक बाहरी शक्तियों के लिए जीत का रास्ता बिल्कुल आसान हो गया। इसे एक तरह की खेकड़ा मानसिकता या क्रैब मेंटालिटी कह सकते हैं। मतलब एक ऐसी सामाजिक आदत जिसमें कोई आगे बढ़ने लगता है तो दूसरे उसे नीचे खींचने लगते हैं, उसका साथ देने के बजाय। और इसका नतीजा क्या होता है? सामूहिक ठहराव। पूरा का पूरा समूह वहीं रुक जाता है। तो फिर इस पूरी ऐतिहासिक केस स्टडी से वो कौन से जरूरी सबक हैं जिन्हें आज भी हम अपने जीवन में अपना सकते हैं? ये पूरा संघर्ष हमें असल में 3 बहुत ही शक्तिशाली सबक सिखाता है: लीडरशिप पर, हिम्मत पर और स्ट्रैटेजी पर। पहला, कि बड़ी चुनौतियां ही आपको बढ़ने पर मजबूर करती हैं। दूसरा, आपका चरित्र ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। और तीसरा, कि सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, अंदर की फूट से होता है। ये इतिहास सिर्फ बीते हुए कल के बारे में नहीं है। ये एक आईना है जो हमसे आज ये सवाल पूछता है कि हमारे समय की बड़ी चुनौती क्या है और क्या हम उसका सामना करने के लिए तैयार हैं।